हेलो बच्चों, कैसे हैं? कल क्या है? गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस। क्या है? शहीदी दिवस। यानी इस दिन इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो ये बहुत साहसी थे, सिख धर्म के थे, सिख थे। इनके बारे में हम लोग जान जाए थोड़ा सा। देखिए, इनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में हुआ था। ठीक, बैसाख कृष्ण पंचमी को। ये हिंदी माह है और अंग्रेजी में 1 अप्रैल 1621 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम था गुरु हरगोविंद साहिब। क्या नाम था? गुरु हरगोविंद साहिब। माता जी का नाम था नानकी। ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने भविष्यवाणी की थी। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह ने। गुरु हरगोविंद साहिब ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो मेरा बच्चा है आगे चल के धर्म की रक्षा करेगा। किसकी रक्षा? धर्म की रक्षा करेगा और लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। ये भविष्यवाणी पहले कर दिए थे। ठीक है। इनके भाई थे बुद्ध। कौन थे? बुद्ध। इन्होंने इनको घुड़सवारी और तीरंदाज मतलब तीर चलाना ये सब सिखाए थे। घुड़सवारी करना और तीर चलाना, जैसे पहले यही सब होता था ना, सिखाते थे युद्ध से दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए, तलवार चलाना, तीर चलाना, घुड़सवारी करना। घोड़े से लड़ाई होती थी, हाथी से लड़ाई, हाथी से युद्ध करते थे। हाथी से युद्ध करना, हाथी पर बैठ के। ज़्यादातर लड़ाइयाँ घोड़े पर चढ़कर होती थी, घोड़े से जाते थे, तीर चलाते थे, तलवार चलाते थे। तो इनको कौन सिखाए थे? इनके भाई बुद्ध बुद्ध। ठीक है। तो इन्होंने ये जो सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? जैसे गौतम बुद्ध थे तो वो भी सत्य की खोज के लिए निकले थे। सत्य का मतलब चोरी न करना, झूठ न बोलना, शराब नहीं पीना, सही काम करना। ठीक है। किसी से ईर्ष्या न करना, ये सब सही काम है ना। तो वही सत्य ज्ञान के प्रसार के लिए और लोक कल्याणकारी कार्य का मतलब जैसे अंधविश्वास था पहले, लोगों को सही गलत का ज्ञान नहीं था। तो ये सब फकीर थे। जैसे देखते हैं नहीं, आज भी लोग बहुत से फकीर टाइप के लोग आते हैं और गाना वाना गाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। कोई रामायण का पाठ करता है, रामायण की घटना बताता है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब भी घूम घूम कर ये अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। जो सही ज्ञान है उसका प्रचार कर रहे थे। जो अंधविश्वास थी, बुराइयां थी समाज में जो भी बुराइयां थी, अंधविश्वास था, रूढ़ियां थी, कुछ पुरानी परंपरा चली आ रही थी, गलत परंपराएं थी, उनको ये सब समझा कर, लोगों को समझाकर उनका अंधविश्वास दूर कर रहे थे, लोगों को सही ज्ञान प्रदान कर रहे थे। ठीक है। तो इसके लिए कई जगह गए, आनंदपुर गए, रोपड़ गए, सैफाबाद, कुरुक्षेत्र से, फिर यमुना नदी से होते हुए, कुरुक्षेत्र से यमुना नदी से होते हुए कड़ा मानकपुर गए। कड़ा मानकपुर, यहाँ पर इनके साधु भाई थे मालुक दास। क्या थे? मालुक दास। इनका भी उद्धार किया, मतलब इनको भी ज्ञान दिया, इनका भी उद्धार किया। ठीक है। वहां से ये प्रयाग जो इलाहाबाद है, बनारस, पटना जाना है, बिहार। पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। असम, यहाँ पर भी गए और रूढ़ी और अंधविश्वास को क्या किए? दूर किए। ठीक है। जब पटना में थे 1666 ईस्वी में तो इनको पुत्र पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? ये पुत्र आगे चल के कौन बने? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन गुरु थे? 10वें गुरु। ठीक है। ठीक है। जैसे पूछा जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह।
और 9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन है? गुरु बहादुर। देखिए 9वें गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। तो 24 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, मतलब इस दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। इसको हम शहादत दिवस या शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत साहसी थे, सुनेंगे तो जैसे आज भी सुनते हैं हम लोग तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो मुगल शासक थे, मुगल शासक मतलब समझ रहे हैं कि जो मुसलमान शासक थे, जैसे मुसलमान शासकों का काल 1526 से 1857 ईस्वी तक था। हमने बताया था ना, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। तो 1526 से 1857 ईस्वी में ये मुगल शासक थे। बाबर थे 1526 से 1530 तक, फिर उसके बाद हुमायूं। ये सब मुगल काल है। जो मुस्लिम शासक थे हमारे देश पर, जो मुगल शासक राज्य किए थे, उनका है। हुमायूं थे 1530 से 1540 तक था, फिर बाद में 1555 से 1556 तक फिर बैठे थे। इसी काल में अकबर 1556 से 1605, जहांगीर थे 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658। ये औरंगजेब जो औरंगजेब था, ये 1658 से 1707 ईस्वी तक बैठा गद्दी पर। तो इसी के शासन काल में गुरु तेग बहादुर थे, ठीक थे ना। अब ये इतना क्रूर था, इतना निर्दयी था कि ये कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर में पंडित रहते थे, और हिंदुओं को ये लोग जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। जबरदस्ती क्या कर रहे थे? मुसलमान बना रहे थे। अगर जो मुसलमान नहीं बन रहा था, उन पर बहुत अत्याचार करते थे, बहुत यातना देते थे। जैसे हम लोग मूवी में, टीवी में देखते हैं ना, कभी बर्फ की सिल्ली पर लेटा देते थे, कोड़े से मारते थे, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे उछाल कर तलवार भोंक देते थे। मतलब बहुत अत्याचार, जलते खौलते आग में डाल देते थे, कोई अंग काट देते थे, मतलब बहुत अत्याचार करते थे। जो कि आज हम सोचेंगे तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इतने अत्याचार के बावजूद भी इनको पकड़ लिए। इनको, गुरु तेग बहादुर जी को ये मुसलमान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया औरंगजेब। बंद करके जेल में बहुत यातना दिया, बहुत टार्चर किया। सोचा कि ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे, मतलब मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन ये बने नहीं, अपने बात पे अडिग रहे। अंत में क्या किया कि जब ये देखा कि ये तो मुसलमान बनेंगे ही नहीं, तो उस समय राजधानी थी दिल्ली। मुगलों की राजधानी क्या थी? दिल्ली। दिल्ली में उनकी राजधानी थी। तो वहाँ पर वो आदेश दिया इनका सर कलम करने को। क्या करने को? सर कलम करने को। तो जल्लाद था एक, जलालुद्दीन। चांदनी चौक ये दिल्ली में है, ठीक है। चौराहा है, बड़ा पॉपुलर चौराहा है। तो ये जल्लाद था जलालुद्दीन। ये औरंगजेब कहा कि इनका सर कलम कर दो। इनका, गुरु तेग बहादुर जी का, ठीक है। ये एकदम निडर खड़े थे, इनको थोड़ा सा भी डर नहीं था कि मेरा सर कलम कर देंगे। वो इनका सर कलम कर दिया, लेकिन इनके मुंह से उफ तक नहीं निकला, मतलब थोड़ी सी भी आवाज नहीं निकली, ठीक है। तो ये इतने साहसी थे। उसके बाद फिर हिंदू अपना इकट्ठा हुए, बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन आज भी इनको हम लोग इनके शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कितने साहसी थे पता चला। आज थोड़ा सा चोट लग जाता है तो हालत खराब हो जाती है। इनका सर कलम करने से पहले कितना अत्याचार किए होंगे, उस सबको वो सह गए। वो सब करने के बावजूद, अत्याचार करने के बावजूद भी वो पिघले नहीं कि हम स्वीकार कर लें। अंत में सर कलम हो गया, फिर भी वो स्वीकार नहीं किए अंत तक। तो इसीलिए हम 24 नवंबर को इनका क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस के रूप में
मनाते हैं। जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पर गुरुद्वारा, जैसे सिखों में क्या होता है गुरुद्वारा, जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है, मुस्लिमों में मस्जिद होता है, उसी तरह से उनके जो सिखों के देखेंगे गुरुद्वारा रहता है, मंदिर की तरह, मस्जिद की तरह। ठीक है, उनका जो जिसमें वो पूजा करते हैं उनको गुरुद्वारा कहते हैं। तो रकाबगंज साहिब और शीशगंज साहिब, ये 2 गुरुद्वारा है जहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी और अंतिम संस्कार किया गया था। यहीं पर आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं। चित्र दिखा दे, देखिए जैसे वो करते हैं पूजा, तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं ना, ये भी है, देखिए ये भी है, यहीं पर इनको दफनाया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो पता चला गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। ठीक है, किसने इनकी हत्या करवाई थी? कौन सा मुस्लिम शासक था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब नहीं लिखे क्या? औरंगजेब। किसने हत्या करवाई थी? औरंगजेब। ठीक है, को किस डेट में? 24 नवंबर को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद साहिब, माता जी का नाम नानकी। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। वो सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। ठीक है, समझ में आया गुरु तेग बहादुर जी के बारे में? कितने साहसी थे, पता चला? चलिए।